हेलो एवरीवन, एसएससी प्रैक्टिस मॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग सेशन में डिस्कस करेंगे कैलेंडर टॉपिक। ठीक है, तो एसएससी के ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में कैलेंडर टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। तो इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें आमतौर पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है एक तारीख दिया रहेगा, डेट दिया रहेगा, आपको पता करना होगा कि कौन सा दिन है। मंडे से लेकर संडे तक कौन सा दिन पड़ा था या पड़ेगा उस दिन, उस डेट को। ठीक है, उससे रिलेटेड आप वो डे से रिलेटेड, वीक से रिलेटेड, मंथ से रिलेटेड, या ईयर से रिलेटेड, या सेंचुरी से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू डेज देखिए, जैसे कि देखते हैं कि जैसे आज का दिन देखा जाए, जैसे आज का दिन देखा जाए तो जैसे आज देखा जाए तो जीरो आज का, जैसे मान लीजिए लेके चलते हैं संडे, संडे को जीरो हो गया। ठीक है, फिर मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, फिर से संडे शुरू हो गया। ठीक है, जीरो टू वन, टू, थ्री, फोर, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे सातवां। तो फिर आठवां शुरू हो गया मंडे, देख रहे हैं आठवां। तो आठवां दिन कौन सा होगा, आठवां दिन कौन सा माना जाएगा? तो इसको डिवाइड बाई जो दिन होता है 8 डेज को डिवाइड कर देते हैं 7 से, क्योंकि ये 7 दिन के बाद रिपीट हो रहा है ना, फिर से रिपीट हो रहा है। तो ये डिवाइड कर देते हैं, और जो रिमाइंडर होता है 7 से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ डेज को, 1 जा 7 ऐसे डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर होता है वो से कहते हैं ऑड नंबर, ऑड डेज। ठीक है, जो रिमाइंडर होता है उसे कहते हैं ऑड डेज, ना कि क्वोशिएंट को। इसे नहीं कहते हैं, इसे रिमाइंडर, रिमाइंडर को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करते समय, जैसे आज अगर, अब उदाहरण लेता हूं मैं, दिन से संबंधित हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज अगर आज, ठीक है, आज है मंडे, आज मंडे है, तो आज से 9वां दिन, 9th डे कौन सा दिन होगा? तो देखिए सातवां, आज का दिन मंडे है, तो सातवां दिन, 7th डे भी मंडे होगा। ठीक है, और फिर 9th डे हमें पता करना है, तो उसके +2 कर देंगे, तो आ गया 9वां दिन, 9th डे, जो आ गया वेडनेसडे। ठीक है, तो ये तो 9 दिन के बाद निकालना, तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लिए आमतौर पर। ठीक है, मान लीजिए 19वां दिन रहता, आज है अगर संडे, तो आज के बाद 19वां दिन क्या होगा? 9th डे, आफ्टर 9th डे कौन सा दिन होगा? तो ऐसे ऐसे ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 19वां दिन, दिन हो गया 19, डिवाइड बाय 7 कर दीजिए। जो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही उसके बाद हम लोग करेंगे। देखिए 7 को, 19 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 2 जा 14, 5 रिमाइंडर हुआ, तो 5 ऑड डेज हो गए, ऑड डेज हो गए 5। तो आज संडे था, तो संडे +5 कर दीजिए। पांचवां दिन संडे के बाद क्या होगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे आंसर हो जाएगा, मतलब 19वां दिन हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस डेज से रिलेटेड अगर है तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 7वां दिन के बाद फिर से रिपीट हो रहा है संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर से संडे, तो इसीलिए 7 से डिवाइड करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। इसमें ऑड डेज पता करना है, उसके बाद बस जो मैंने कहा अभी। ठीक है, ये डेज से रिलेटेड रहता है क्वेश्चन, तो ऐसे सॉल्व करते हैं।
ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा जब हम एक उदाहरण लेंगे, ठीक है। अब वीक का बात करते हैं। वीक मतलब सप्ताह, सप्ताह, ठीक है। अब 7 दिन में एक सप्ताह हो जाता है, 1 वीक हो जाता है, ठीक है। 7 दिन में ये फिर रिपीट होता है, फिर ये रिपीट होता है, इसीलिए हम डिवाइड करते हैं। जो अभी हम लोगों ने किया, डिवाइड बाय 7 करते हैं। अब फिर उसके बाद जो ऑड नंबर ऑफ डेज आता है, जो जो पता चलता है रिमाइंडर से, तो वो ये हो गया ऑड नंबर ऑफ डेज, और उसमें फिर दिन पता कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हो गया सप्ताह। जैसे एक महीने में, वन मंथ में कितने सप्ताह होते हैं? आमतौर पर 4 सप्ताह होते हैं। 4 सप्ताह, 4 वीक्स होते हैं। 28 दिन हुए तो 4 वीक्स हो गए। 29 दिन हो गए तो 4 वीक्स 1 डे। 30 दिन हुए तो 4 वीक्स 2 डेज, ठीक है। और 31 डेज हुए तो 4 वीक्स 3 डेज, ठीक है। तो ये हुआ सप्ताह से रिलेटेड, ठीक है। अब चलते हैं मंथ। देखिए मंथ, ये आप बहुत जरूरी आपको जानना है। देखिए जैसे, देखिए फरवरी होता है 28 दिनों का, और एक लीप ईयर हो गया। लीप ईयर में फरवरी होता है, लीप ईयर में फरवरी होता है 29 डेज का, ठीक है। और नॉर्मली फिर बाकी सब दिन हो गए, जैसे अप्रैल हो गया, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये सब महीने होते हैं 30 दिनों के। और बाकी सब जो हो गए, बाकी रिमेनिंग जो हो गए, वो होते हैं 31 डेज के, ठीक है। तो अब देखिए, अब 28 दिन है। 28 दिन के बाद देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब संडे से सैटरडे, फिर यहाँ संडे रिपीट हो जाएगा। तो 8 9 10 11 12 13 14, डेढ़ तो बढ़ता चला गया, लेकिन दिन रिपीट हो रहे हैं हर 8वें दिन। 7 दिन तक चेंज हुआ दिन, अब फिर से रिपीट हो रहा है, 8वें दिन फिर से रिपीट हो रहा है। अगर ये संडे था तो 8 तारीख को फिर संडे होगा, फिर 15 तारीख को संडे होगा, और फिर 15 फिर 7 जोड़ लीजिए, फिर 22 तारीख को संडे होगा। तो ये सेम डे होता है ये, ठीक है, एक महीना में। तो अब देखिए, गौर कीजिएगा, फरवरी महीने में जो 28 दिन होता है, 28 दिन होता है, तो इसमें 28/7 कीजिएगा तो रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर कितना आता है? 1, शून्य आता है। यानी कि इससे हम ये बताना चाहते हैं आपको कि 31 जनवरी अगर 2001 को मंडे था, तो ठीक है, तो 28 फरवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? ये मैं पूछना चाह रहा हूं। ये इस क्वेश्चन का जवाब आप समझ जाएंगे, दे देंगे तो आप समझ गए क्या मैं कहना चाह रहा हूं। फरवरी, ये मंथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए 31 जनवरी से लेकर 28 फरवरी 2001 की बात की जाए तो कितने दिन हो गए दोनों के बीच में? 31 जनवरी खत्म हो गया, फिर 1 से लेके 28 तारीख तक, तो 28 डेज हुए। और डिवाइड कर देंगे 7 से, रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आया? 0। यानी कि 28 फरवरी को भी मंडे ही होगा, मंडे ही हुआ 28 फरवरी को, ठीक है। तो ये चीज आपको गौर करना है। अब अगर 1 मार्च को उसी प्रकार 1 मार्च को हो जाएगा
1 मार्च को हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, अब वैसे ही 29 दिन का रहा तो जैसे हम बात करते हैं 31 जनवरी 2004 को संडे था। ठीक है, तो आपको पता करना है ए फर्स्ट मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब देखिए गौर कीजिएगा, 2004 होता है लीप ईयर, 2004 है लीप ईयर। लीप ईयर में होता है फरवरी 29 डेज का। ठीक है, ठीक है, तो एक सेकंड, फरवरी का महीना होता है लीप ईयर में होता है 29 डेज का, और नॉन लीप ईयर में होता है 28 डेज का। तो लीप ईयर कैसे कैलकुलेट होता है? देखिए लीप ईयर कैसे, लीप ईयर हो गया 2000, जैसे 2004 है, जैसे 2004 है तो इसके लास्ट 2 अंक को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 डिवाइड बाई, तो अगर रिमाइंडर आपका 0 डिवाइड हो जाता है तो मतलब वो साल जो था वो लीप ईयर था, और वो उसके फरवरी मंथ 29 डेज का था। ऐसे लीप ईयर पता किया जाता है। ठीक है, तो 2004 था लीप ईयर, तो 31 जनवरी को संडे था, तो फरवरी कितने दिन के हो गए? 29 डेज का। 29 डेज का हो गया फरवरी, और फिर 1 तारीख। ठीक है, फिर 1 तारीख आया, तो कितने दिन हो गए? 30। तो 31 जनवरी से लेके तो 30 दिन बटा 7 कर दीजिए, 28, 7 4 28, ऑड डेज कितने आ गए? रिमाइंडर 2। तो संडे में +2 कर लीजिए, अगले के अगले दिन आ जाएगा ट्यूसडे। तो मतलब 1 मार्च को 2004 को ट्यूसडे रहा होगा। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, तो 28 दिन का अगर महीना है तो ऑड डेज हो गया 0, क्योंकि 28 जो है 7 से डिवाइड हो जाता है। 29 दिन का महीना हुआ तो ऑड डेज 1, 30 दिन का महीना है तो ऑड डेज 2, और 31 दिन का महीना है तो ऑड डेज 3। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। मैं इस कॉन्सेप्ट से आपका सवाल हल करूंगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से हल करूंगा। ठीक है, ये हुआ कैलेंडर को समझना विथ रिस्पेक्ट टू मंथ। ठीक है, अब लीप ईयर देखिए, साल के से संबंधित हम ये देखते हैं। एक साल में होता है 1 ईयर। अगर नॉन लीप ईयर की बात किया जाए, नॉन लीप ईयर की बात की जाए, जो लीप ईयर नहीं होता है, जिसका फरवरी का महीना 2000, जैसे 2000 फरवरी का महीना जिसमें 28 दिनों का होता है, उसमें 1 ईयर में 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 दिन होते हैं। अगर इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 1। यानी कि इससे हम ये बताना चाहता हूं मैं कि 31 जनवरी, ठीक है, 2001 ले लेते हैं, को अगर ट्यूसडे था, ठीक है, तो 31 जनवरी 2002 जो एक नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है ये, 2002 है, उसका क्या कौन सा दिन आएगा? देख रहे हैं, 365 दिन रहा होगा, यहां से यहां 365 दिन बीच में आ गया, 365 डेज आ गया। तो देख रहे हैं इसमें रिमाइंडर 1 आया था, मतलब कि ट्यूसडे का अगले दिन वेडनेसडे रहा होगा। ऐसे तो लीप ईयर, जैसे एक नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज होता है 1, ऑड डेज 1, और लीप ईयर की बात की जाए जिसमें एक साल होता है 366 डेज का,
तो 366 डिवाइड बाय 7 कीजिएगा तो रिमाइंडर आएगा 2, यानी कि ऑड डेज हो गए 2। अब इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं, जैसे 2 फरवरी 2004 को फ्राइडे था अगर, तो 2 सेकंड फरवरी 2005 को कौन सा दिन रहा होगा, ये अगर आपको पता करना है तो देखिए 2004, तो फरवरी 2 फरवरी की बात हो रही है, तो मतलब ये 2004 साल में 29 दिन का रहा होगा। मतलब 2 फरवरी 2004 से 2 फरवरी 2005 तक कितने दिन हो गए बीच में? 366 डेज। ठीक है, अब इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा, वही मैंने अभी दिखाया था, ऑड डेज आ जाएगा, ऑड डेज आ जाएगा 2, यानी कि फ्राइडे प्लस 2 कर दीजिए तो यहां पर आ जाएगा संडे होगा। ये हो गया नॉन लीप ईयर के केस में, ये हो गया लीप ईयर के केस में। ठीक है, ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। लीप ईयर में देखिए, लीप ईयर में ऑड डेज हो जाता है। देखिए ऑड डेज इसमें होता है लीप ईयर में 2, नॉन लीप ईयर में होता है 1। देख रहे हैं, इसमें 1। ये आपको ध्यान रखना है, कितने ऑड डेज आपको पता करना है। ठीक है, तो ये होता है साल के केस में, जिसमें लीप ईयर और नॉन लीप ईयर आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अब देखते हैं सदी, एक सेंचुरी की बात करते हैं, मतलब जिसमें 100 ईयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका बहुत कॉन्सेप्ट बहुत ये है, देखिएगा, आप गौर कीजिएगा इसमें। जैसे देखिए 100 साल, 100 ईयर्स, 100 ईयर्स को 1 सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, 100 साल में कितने लीप ईयर हुए होंगे? हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आ जाता है, फिर 3 के बाद चौथा लीप ईयर। ठीक है, ऐसे ये लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर, ये तीन नॉन लीप ईयर के बाद चौथा लीप ईयर आ जाता है। 3 नॉन लीप ईयर के बाद फिर लीप ईयर आता है। ठीक है, ऐसे चले तो ठीक है। तो इसमें 100 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे? 100/4 कर दीजिए तो कितना हो रहा है? तो 28, ये 24, ये 25 हो रहा है हालांकि, लेकिन हम गौर करेंगे इसमें कि एक कम कर देते हैं इसमें, -4 -1, तो 24 लीप ईयर्स हो गए इसमें। ठीक है, लीप ईयर्स। और नॉन लीप ईयर्स कितने हो गए? 100 -24 तो 76 नॉन लीप ईयर्स हो गए, नॉन लीप ईयर्स। ठीक है, अब लीप ईयर के केस में कितने ऑड डेज आ रहे थे, आपने ध्यान दिया? पिछले केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लीप ईयर के केस में 2 ऑड डेज आ रहे थे। तो लीप ईयर के केस में 2 ऑड डेज आ गए, तो 24 गुना 2 तो 48 ऑड डेज आ गए। 100 साल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और 76 नॉन लीप ईयर्स में, अब देखिए नॉन लीप ईयर्स में नॉन लीप ईयर्स में ऑड नंबर ऑफ डेज आता है 1, तो 76 नॉन लीप ईयर्स में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 76, इसको जोड़ लीजिए, ये ऑड डेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे को कैलकुलेट कर लीजिए, 14 7 4 11 12 124 ऑड डेज को डिवाइड करते हैं 7 से, तो रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर आता है 7। देखिए डिवाइड कीजिए, 124 1 7 54 7 49 तो 5, तो रिमाइंडर आया 5 ऑड डेज होते हैं एक
सेंचुरी में, समझे? जैसे 100 साल, ईयर्स में 5 ऑड डेज, हम ऑड डेज ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगले 100 साल में फिर 5 ऑड डेज, फिर 100 साल में 5 ऑड डेज, ठीक है। फिर देखिए 4 साल में 5, अब देखिए अब ये 4 साल हो गया ना, 400 साल हो गया। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, 400 साल, 400 साल में ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो 20 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 21 ऑड डेज हो गए, 21 ऑड डेज हो गए, ठीक है। मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको, ये बहुत बहुत जरूरी चीज बता रहा हूँ आपको, सिर्फ याद रखना है, आपको याद रखना है कि एक सेंचुरी में होते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हुए, 5, अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेट करा था, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड डेज आए थे 124, जिसको हम लोगों ने डिवाइड किया, देखिए हम लोगों ने डिवाइड किया था तो 5 ऑड डेज आया था। देखिए 100 साल में 100 ईयर्स में ऑड डेज 5 ऑड डेज, ठीक है, 5। 200 साल में 100 जोड़ देंगे 5 ऑड डेज, 300 साल में 5, फिर अब 100 जोड़ेंगे, ये टोटल कितना हो गया, 400 साल, 4 ईयर्स 5 हो गया, तो इसमें लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, 400 हो गया, ये 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 400 साल में तो 20 प्लस 1 हो जाएगा, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट लेंगे तो, ठीक है, 21 हो गया ऑड डेज। 400 साल में 21 ऑड डेज हो गया, इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, मतलब रिमाइंडर आएगा 0। देखिए 100 साल में कितना था ऑड डेज, 5 डेज, 400 साल में 0 ऑड डेज, 0 ऑड डेज, ठीक है, यहां पर देख रहे हैं 0। फिर 400 साल में 0 ऑड डेज, फिर 800 साल में 0 ऑड डेज, तो इसीलिए 1200 साल, 1600, 2000 ईयर्स में 0 ऑड डेज, समझे? इसका मतलब देखिए 2000 साल, 2000, देखिए तो इसका मतलब आप देखोगे 1 जनवरी 2001 को मंडे होगा, इसी कॉन्सेप्ट से, क्योंकि ऑड देखिए 2000 ईयर्स तक ऑड डेज 0 थे, तो 1 जनवरी 2001 को मंडे ही होगा, ठीक है। ये हम लेके चलते हैं कि स्टार्टिंग डेज रहा होगा संडे उससे, ठीक है। तो ऑड डेज तो 0 आ गया, तो 1 जनवरी 2001 को आप कैलेंडर में चेक करोगे तो ये मंडे रहा होगा, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट। तो 100 साल में ऑड डेज हो जाता है 5, और 400 साल में ऑड डेज हो जाता है 0 डेज, 400 साल में ऑड डेज हो जाता है 0 डेज। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखिएगा, इसका एप्लीकेशन हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये थे कॉन्सेप्ट, ये था कॉन्सेप्ट कैलेंडर का, ठीक है। इस सेशन में, अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसके इससे रिलेटेड क्वेश्चन।